कथावाचक, संत और सुधारक, इसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? तीनों की अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कथावाचक की बात कर ले। तो जैसा कि अभी दीदी ने बताया पहला, कि बोलने की शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रस्तुत करने के लिए विषय ऐसा हो कि किसी को बोरिंग ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप परम पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव की बोलने की शैली बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। जो आजकल लोग अलग अलग तरीके से एक तरीका अपना करके करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब की भी शैली कोई बहुत, शैली की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष ध्यान देंगे, किसी के हृदय को चोट ना पहुंचे, किसी की भावना को कष्ट देने का नहीं, बस मैं टू द पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा। आदरणीय चिन्मय भैया की शैली बहुत अच्छी है। वीरेश्वर बाबू जी की शैली बिल्कुल उत्साह से भर देने वाली है। परम पूज्य गुरुदेव की बचपन से ही आवाज वो हकला करके बोलते थे। तो ये होना तो चाहिए, प्रस्तुत करने के लिए शैली का प्रभावकारी होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ही महान कथावाचक हुए, लेकिन उनकी बोलने की शैली बहुत अच्छी नहीं थी। एक बात यहां पर पूरी हो गई, ठीक है ना? यहां तक सबको स्पष्ट हो गया। दूसरा, अरविंद जी भाई साहब ने बताया कि कथावाचक के भीतर एक गुण होना चाहिए आचरण का, कि वो जो कथा करे उसको वो अपने आचरण में उतारे, उसके बाद फिर वो इस काम में लगे। अगर ये सोच लिया जाए कि पहले वो अपने आचरण में उतारे, उसके बाद कथा का क्रम अपनाए, तो साथियों पूरा जीवन तो जीवन साधना में उसका अपना चला जाएगा। फिर वो कथा कब कहेगा? क्योंकि पूर्णता तो फिर गुरु जी जैसी साधना करके ही मिलेगी। तो यहाँ पे एक बात गुरु जी ने ये भी कही थी कि आत्म कल्याण और लोक कल्याण, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। यदि आप सिर्फ एक को लेकर के बैठ जाएंगे तो उतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। आत्म कल्याण और लोक कल्याण ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो सुविधापूर्वक आत्म कल्याण भी हो जाएगा, लोक कल्याण भी हो जाएगा। ये जैसा कि गुरुदेव ने अपने साहित्य में कहा है। तो कथावाचक के लिए ये भी आवश्यक नहीं है कि वो जितना उद्बोधन दे रहा है 100% उसके जीवन में हो। हाँ, प्रयास होना चाहिए, अग्रसर वो हो आत्म कल्याण के पथ पर और लोक कल्याण करने के प्रयास में लगा रहे। तो आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों का क्रम चलता रहे। वो प्रयास करे जो वो कह रहा है वो करने का, क्योंकि जो भी कथावाचक है वो माध्यम होता है संदेश को पहुंचाने का। वो खुद ज्ञान का उत्सर्जन नहीं करता, वो किसी न किसी शास्त्र को माध्यम बनाता है। वो माध्यम प्रज्ञा पुराण हो सकता है, वो श्रीमद् भागवत हो सकता है, राम कथा हो सकती है। उसको वो माध्यम बना करके उस ऋषि के संदेश को आप तक पहुंचा रहा है। तो यदि ये शर्त रख दी जाएगी कि पहले आप पूरी तरह से अपने आचरण में उतार लीजिए, उसके बाद कथा कहिए, तो मैं समझता हूं कि ये संसार फिर कथा की परंपरा से वंचित हो जाएगा, कथावाचकों की परंपरा से वंचित हो जाएगा। आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का काम चलता रहे, इसका विशेष ध्यान देना है। और वो उस पथ पर यदि चल रहा है तो बात बन जाती है, थोड़ी छूट हो जाती है। जहां उसमें परमार्जन परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है तो वो ईश्वरीय सत्ता कर लेती है। तो यहाँ पर ये भी आवश्यक नहीं है कि वो आचरण में हो पूरी तरीके से, हाँ प्रयास हो। और दूसरा, जो प्रस्तुत करने की शैली बहुत अच्छी हो, तो जिस दृष्टि से हम लोगों ने देखा है कि गुरु जी भी हकला के बोलते थे, प्रस्तुत करने की शैली नहीं थी, पर गुरु जी के शब्द को सुनने के लिए आप सबको कहने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही अनुभव कर रहे होंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब की भी शैली बहुत अच्छी, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, कोई प्रवचन करता तो है नहीं, लेकिन उनका उद्बोधन कितना सारगर्भित होता है और बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग उनको सुनते हैं। और इसी तरीके से ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ये दोनों बातें अनिवार्य हो जाए, आवश्यक है ये बात सही है, पर अनिवार्य हो ये सही नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। तो ये तो पहले इसको क्लियर करना आवश्यक था। अब क्या होना चाहिए, क्या अनिवार्य है, उस पर चर्चा करेंगे।
आवश्यक क्या है, ये हम लोगों ने चर्चा कर ली। यहां तक सबको स्पष्ट हो गया? सभी लोग यहां तक सुन पाए साथियों? क्योंकि दो परिजनों ने, विशेषकर अरविंद जी भाई साहब ने और स्वाति दीदी ने जो दो बात कही, हमने बड़ी विनम्रता पूर्वक उन दोनों बातों का खंडन किया है। धृष्टता के लिए क्षमा करेंगे। तो मैं उन दोनों से पूछूंगा कि वो जितना हमने बताया उससे सहमत है या कोई मन में प्रश्न है, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। शैली बहुत अच्छी हो, ये आवश्यक है बट अनिवार्य नहीं है। आचरण में उतरे, ये आवश्यक है पर अनिवार्य नहीं है। यदि वो आत्म कल्याण के पथ पे चल रहा है तो फिर गुरु सत्ता और ईश्वरीय सत्ता परिमार्जन परिष्कार करती रहती है। ये दोनों चीजें हो जाती है। अब आवश्यक क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करें कि जैसे भाई साहब ने पूछा कथावाचक की विशेषता क्या होनी चाहिए। कथावाचक की विशेषता क्या होनी चाहिए, ये आवश्यक है कि हमारे यहाँ 3 शब्द हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। पहला सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये 3 शब्द हैं और 3 विशेष लोग हैं जो समाज को दिशा देते हैं। वो 3 विशेष लोग कौन से हैं? पहला है पत्रकार, दूसरा है कलाकार और तीसरा है कथाकार। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पत्रकार जो होते हैं मतलब खबर पहुंचाने वाले। अब ये पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो और वीडियोस के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, वो सारे लोग उसमें आ जाते हैं। वो सबके सब पत्रकार, मतलब संदेश पहुंचाने वाला पत्रकार, खबर पहुंचाने वाला पत्रकार। दूसरा हो गया साथियों कलाकार। कलाकार के क्षेत्र में जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो संगीतज्ञ हो, चाहे वो नृत्य के माध्यम से, चाहे वो अपनी कला के माध्यम से, जितने भी बॉलीवुड के हैं, हॉलीवुड, मतलब जितने भी कलाकार हैं, सब टीवी के जितने भी हैं, जितनी भी विधाएं हैं, नृत्य की विधा है, संगीत की विधा है, उद्बोधन की विधा है, सब कुछ जो क्षेत्रीय स्तर पर नाटिका होती है, वो सारे कलाकार के क्षेत्र में आ जाते हैं। और अब तीसरा आता है कथाकार। ये तीनों महत्वपूर्ण आयाम है समाज को दिशा देने के लिए। कथाकार में कौन कौन आता है? कथाकार में मतलब मार्गदर्शक। कथाकार में गुरु भी आता है, कथाकार में कथा कहने वाला, प्रवचन करने वाला भी आता है, और कथाकार में शिक्षक भी आते हैं, क्योंकि वो भी उद्बोधन के ही माध्यम से, वो भी लेक्चर के ही माध्यम से सारी बातें रखते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो उद्बोधन देते हैं उसको वो लेक्चर शब्द से ही संबोधित करते हैं कि हमारी भी जब भी उनसे चर्चा होती है तो बात बात में यही कहते हैं कि आज हमारा यहाँ लेक्चर है। तो वो ये नहीं कहते कि प्रवचन है। तो कहने का अर्थ है कि अध्यापक भी कथाकार की श्रेणी में हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं इन तीनों चीजों को। तो अब तीनों चीज यहां तक सबको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि पत्रकार, कलाकार, कथाकार, इन तीनों चीज, इन तीनों के लिए साथियों 3 शब्द हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। पत्रकार के लिए आवश्यक है सत्यम को वो धारण करे, जो हो जैसा हो स्पष्ट वैसा ही वो प्रस्तुत करे। सत्यम, उसके लिए ये नियम, ये आवश्यक है और ये अनिवार्य भी है, दोनों चीजें। उसके बाद आता है साथियों शिवम। हाँ, उसके बाद आता है शिवम। शिवम किसके लिए है? शिवम का अर्थ है कल्याणकारी। जो कथाकार है उसके लिए शिवम का सूत्र अपनाना चाहिए। वो कल्याणकारी जो जितनी भी बातें हैं, शिवम अर्थात कल्याणकारी। तो जो कथाकार है, जो उस क्षेत्र के लोग हैं, उनको वही चीज प्रस्तुत करनी चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो, सबके उत्थान के लिए हो। और साथियों जो तीसरा है कलाकार, कलाकार के लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो कलाकार के लिए ये अनिवार्य और आवश्यक है कि वो सुंदर चीज ही प्रस्तुत करे। उसमें नग्नता नहीं होनी चाहिए, उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जो सुंदर हो आत्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से भी, वहां पर वो प्रस्तुत करे। तो ये तीनों चीजें, कलाकार, कथाकार और पत्रकार, इसमें सत्यम, शिवम, सुंदरम। पत्रकार के लिए सत्यम, कथाकार के लिए शिवम और कलाकार के लिए सुंदरम। ठीक है ना? कथाकार मंच से सत्य का ही भाषण करे, पर सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, उस सत्य का वाचन न करे जो अप्रिय हो। वो कल्याणकारी हो पर अप्रिय ना हो। ठीक है, ये हमने सैद्धांतिक बात की है साथियों। वास्तव में जो अनुशासन होने चाहिए कथावाचक के लिए, जो व्यक्तिगत होने चाहिए और समाजगत होने चाहिए, वो सारी चीजें सब लोग जानते हैं, इसलिए उसकी विशेष चर्चा करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं है। लेकिन जो सैद्धांतिक बात थी वो हम लोगों ने पूरी कर ली है ना।
क्योंकि बाकी चीजें जो है वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल सकती हैं, पर जो सिद्धांत है कि कथावाचक वही करे जो कल्याणकारी हो, ये सैद्धांतिक होना चाहिए। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये मूल उद्देश्य ये होना चाहिए।